जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री राधा माधव चिंतन। ये भाई जी द्वारा 34 वर्षों के अंतर्गत जितने भी सत्संग, प्रवचन और कल्याण पत्रिकाएं द्वारा जो भी प्रकाशित किया गया है, उन सबको एकत्रित करके इस ग्रंथ की रचना की गई है। नम्र निवेदन भाई जी द्वारा मेरे जैसे नगण्य जंतु का श्री राधा के संबंध में कुछ भी लिखने जाना अपनी अज्ञात का परिचय देने के साथ ही श्री राधा रानी का भी एक प्रकार से तिरस्कार करना ही है। पर इस तिरस्कार के लिए तो वे स्वयं ही प्रेरणादायी हैं, क्योंकि उन्हीं की अंतः प्रेरणा से यह लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रकीर्ण श्री राधा। श्री राधा महिमा। श्री राधा कौन है? श्री राधा का अस्तित्व सत्य है या कभी कल्पना मात्र? राधा का स्वरूप नित्य, अनादि, अनंत एक रस है या साधन जगत अथवा कल्पना जगत में उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है? श्री राधा है तो उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है? राधा उनकी परिणीता पत्नी है या परकीया? श्री राधा विलास प्रिय, जैसा कि बहुत से कवियों ने उनका वर्णन किया है, स्वच्छंद रमणी है या साधन जगत की आदर्श परम त्यागी देवी है? उनमें क्या क्या गुण हैं और उनकी कैसी क्या क्या लीलाएं हैं? ये तथा ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर देने न मुझ में योग्यता है, न शक्ति है, न बुद्धि है, न अधिकार है और न आवश्यकता ही है। श्री राधा जी के अनंत रूप हैं, उनमें अनंत गुण हैं, उनके स्वरूप भूत भाव समुद्र में अनंत विचित्र तरंगे उठती रहती हैं और उनको विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न लोगों ने देखा है। अतएव उनके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि जो उन्हें जिस भाव से जानना चाहते हैं, वे उसी भाव से जान सकते हैं। मुझे तो प्रेमी संत महात्माओं के मतानुसार यही जान पड़ता है कि एकमात्र सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण ही विभिन्न दिव्य रूपों में लीलायमान हैं। वह एक ही परम तत्व श्री राधा और अनंत गोपीजनों के रूप में दिव्यतम मधुरतम स्वरूप भूत लीला रस का आस्वादन करता रहता है। इस आस्वादन में वस्तुतः आस्वादक तथा आस्वादक का कोई भेद नहीं है। परम तत्व श्री कृष्ण निरूपम निरूपाधि सतः चिता आनंद घन है। सतः संदिनी चिता चिति और आनंद हार्दिनी शक्ति है। ये हार्दिनी शक्ति स्वयं श्री राधा है। संदिनी वृंदावन बनी है और चिति समस्त लीलाओं की व्यवस्थिपिका और आयोजिका योग माया है। श्री राधा ही लीला विहार के लिए अनंत काव्यु रूपा गोपांगनाओं के रूप में प्रकट है। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र रस है और उन दिव्य मधुराति मधुर रस का ही यह सारा विस्तार है। भगवान और भगवान की शक्ति यही वस्तुतः रस तत्व है। अन्य समस्त रस तो विपरीत रस, कुरस, कुत्सित रस। जय जय श्री राधे राधे। कुरस, कुत्सित रस और अरस रसहीन रूपों से पतनकारी है। अतएव सच्चिदानंद घर विग्रह परम रस रसराज श्री कृष्ण में और सच्चिदानंद विग्रह आनंद संग निभूता आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता रसमयी श्री राधा में तत्वतः कुछ भी अंतर नहीं है। नित्य एक ही, नित्य दो बने हुए लीला रस का वितरण तथा आस्वादन करते रहते हैं, परंतु भगवान की केवल मधुरतम लीलाओं का ही नहीं, उनकी लीला मात्र का ही तत्वतः एकमात्र आधार उनका परम शक्ति राधा रूप ही है। शक्ति से ही शक्तिमान की सत्ता है और शक्ति रहती है शक्तिमान में ही। अतः अनादि सर्वादि सर्व कारण कारण अद्वैय ज्ञान तत्वरूप सच्चिदानंद घन वृजरस निधि श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र और उनकी हार्दिनी शक्ति श्री राधा जी का परस्पर अभिन्न तथा अभिन्न भाव नित्य विच्छेद तथा एक संबंध है। श्री राधा पूर्ण शक्ति है, श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। श्री राधा दाहिका शक्ति है, श्री कृष्ण साक्षात अग्नि है। श्री राधा प्रकाश है, श्री कृष्ण भुवन भास्कर है। श्री राधा ज्योत्सना है, श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र हैं।
इस प्रकार दोनों नित्य एक स्वरूप हैं। एक होते हुए ही श्री राधा समस्त कृष्ण कांताओं की शिरोमणि हार्दिनी शक्ति हैं। वे स्वमन मोहन मनमोहिनी, भुवन मोहन मनमोहिनी, मदन मोहन मनमोहिनी, वे पूर्णचंद्र श्री कृष्णचंद्र के पूर्णतम विकास की आधार मूर्ति हैं और वे हैं अपने विचित्र विभिन्न भाव तरंग रूप अनंत सुख समुद्र में श्री कृष्ण को नित्य निमग्न रखने वाली महाशक्ति। ऐसी इन राधा की महिमा राधा भाव द्युति सुलित तनु श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त और कौन कह सकता है, पर वे भी नहीं कह सकते, क्योंकि राधा गुण स्मृति मात्र से ही वे इतने विहल तथा मुग्ध गदगद कंठ हो जाते हैं कि उनके द्वारा शब्दोच्चारण ही संभव नहीं होता। मैं तो रस शास्त्र से सर्वथा अनभिज्ञ नितांत अज्ञ हूँ, इसलिए रस शास्त्र की दृष्टि से कुछ भी कहना मेरे लिए सर्वथा अनधिकार चेष्टा है। अतः इस विषय पर कुछ भी न कहकर जिनका दिव्य पद रज कन ही मेरा परम आश्रय है, उन श्री राधा जी के संबंध में कुछ शब्द उनकी कृपा से लिख रहा हूँ। जिन श्री राधा जी की अयाचित कृपा से मुझे उनका जो कुछ परिचय मिला है और जिन्होंने अपने महान अनुग्रह दान से मुझे पतित पामर को अपनाकर कृतार्थ किया है, वे अपनी अचिंत्य महिमा में स्थित श्री राधा जी न तो विलास में रमणी हैं, न उनका उत्तरोत्तर कर्म विकास हुआ है, न वे कभी हृदय प्रसूत कल्पना है और न उनमें किसी प्रकार का गुण रूप सौंदर्य अभिमान ही है। वे नित्य सत्य एकमात्र अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर की सुख विधाता हैं। वे इतनी त्यागमयी हैं, इतनी मधुर स्वभावा है कि अचिंत्यांत गुण गण की अनंत आकर होकर भी अपने को प्रियतम श्री कृष्ण की अपेक्षा से सदा सर्वशद गुणहीन अनुभव करती हैं। वे परिपूर्ण प्रेम प्रतिमा होने पर भी अपने में प्रेम का सर्वथा अभाव देखती हैं। वे समस्त सौंदर्य के एकमात्र निधि होने पर भी अपने को सौंदर्य रहित मानती हैं और पवित्रतम सहज सरलता उनके स्वभाव की सहज वस्तु होने पर भी वे अपने में कुटिलता तथा दंभ के दर्शन करती और अपने को धिक्कार देती हैं। वे अपनी एक अंतरंग सखी से कहती हैं, इस प्रकार श्री राधा जी अपने को सदा सर्वदा सर्वथा हीन मलिन मानती हैं, अपने में त्रुटि देखती हैं। परम सुंदर गुण सौंदर्य निधि श्याम सुंदर की प्रेयसी होने की अयोग्यता का अनुभव करती हैं एवं पद पद पर तथा पल पल में प्रियतम के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके भोलेपन पर दुख प्रकट करती हैं। श्याम सुंदर के मथुरा पधार जाने पर वे एक बार कहती हैं, श्री राधा के गुण सौंदर्य से नित्य मुग्ध प्रियतम श्याम सुंदर यदि कभी प्रियतमा श्री राधा जी के प्रेम की तनिक भी प्रशंसा करने लगते, उनके प्रति अपनी प्रेम कृतज्ञता का एक शब्द भी उच्चारण कर बैठते अथवा उनके दिव्य प्रेम का पात्र बनने में अपने सौभाग्य सुख का तनिक सा संकेत भी कर जाते, तो श्री राधा जी अत्यंत संकोच में पड़कर लज्जा के मारे गड़ सी जाती। एक बार उन्होंने श्याम सुंदर से रोते रोते कहा, श्री राधा जी का जीवन प्रियतम सुख में है। वे केस संवारती है, वेणी में फूल गूंथती है, मालती की माला पहनती है, वेशभूषा साज श्रृंगार करती हैं, पर अपने को सुखी करने के लिए नहीं। वे सुस्वाद पदार्थों का भोजन पान करती है, परंतु जीभ के स्वाद या अपने शरीर की पुष्टि के लिए नहीं। वे दिव्य गंध का सेवन करती हैं, पर स्वयं उससे आनंद लाभ करने के लिए नहीं। वे सुंदर पदार्थों का निरीक्षण करती हैं, पर अपने नेत्रों को तर्पित करने के लिए नहीं। वे मधुर मधुर संगीत ध्वनि सुनती हैं, पर अपने कानों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। वे सुख स्पर्श प्राप्त करती हैं, पर अपने तवकिंद्रिय की प्रसन्नता के लिए नहीं। वे चलती फिरती हैं, सोती जागती हैं, सब व्यवहार बर्ताव करती हैं, पर अपने लिए नहीं। वे जीवनधार भी अपने लिए नहीं करती। वे यह सब कुछ करती है केवल और केवल अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए। शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम।